हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। अब मुझे पता है कि मेरे साथ साथ आपने भी अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी होगी, बट जिन्होंने नहीं की है या जिनके पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं उनको दिखाने वाली हूँ कि मात्र 1 घंटे में मैंने अपने घर की पूरी तरीके से साफ़ सफाई कैसे की और कैसे अपने घर के कामों को ईजी बनाया। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बाथरूम, क्योंकि बाथरूम एक ऐसा चीज़ है जो हमें क्लीन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो और आज मैं सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे घर पे जितने सारे बकेट थे, टब थे, उनको मैंने ले गया अपने बालकनी में और यहाँ पर मैं कुछ टूल्स का यूज़ कर रही हूँ। रेड वाला हार्पिक, फ्लैट ब्रश और इस तरह के ब्रशेस से आप अपने बकेट की बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेड वाला हार्पिक को यूज़ करें, मैं प्रेफर करूँगी कि आप ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपके हाथों में ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ मैंने ग्लव्स पहन के अच्छी तरीके से सारे जगह पर रेड वाला हार्पिक को लगाया। उसके बाद एक ब्रश के हेल्प से मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। वेल, आज था संडे, तो सारी चीज़ों को मैंने पहले से सोच के रखा था, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, ऑफिस टाइम नहीं रहेगा, तो अगर आज कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैंने रेड वाला हार्पिक लगा के इसे एज इट इज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक बाथरूम क्लीनिंग में आ जाते हैं। बाथरूम के फ्लोर पे आपने देखा होगा अक्सर इस तरीके के काले धब्बे पड़ जाते हैं, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर इस तरीके के दाग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर रेड वाला हार्पिक को यूज़ करके एक फ्लैट ब्रश में इसे लगा देंगे। और यह सबसे पहले बाथरूम में आने से पहले, बाथरूम की क्लीनिंग करने से पहले, आपने वहाँ के जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, शैम्पू, सर्फ, कंडीशनर को एक बार चेक करें। अगर कोई चीज़ खत्म होने वाली है तो उसे सबसे पहले आप हटा दें, या यूज़ करके आप उसे सबसे पहले ख़त्म करें। तो यहाँ मैंने रेड वाला हार्पिक भी ये खत्म होने वाला था, तो ये मैंने हटा दिया और अच्छी तरीके से फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं सारी चीज़ों को साफ करूंगी। साथ ही दीवार या वॉल को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहाँ के दाग डेफिनेटली आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जर्म्स रहते हैं। तो किसी भी तरह की क्लीनिंग में अगर हमें सही टूल्स मिल जाए तो वो जगह को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। फ्लैट स्पेस पे इस तरह के फ्लैट ब्रश यूज़ करें, और जहाँ पर आपका रफ स्पेस है तो वहाँ पर आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्प्रे ले लिया है और स्प्रे की हेल्प से सारी जगह के साफ़ करेंगे। अच्छा, ये वाला जो जेट स्प्रे है, इसकी जो आपकी फ्लो थी वो काफ़ी ज़्यादा मेरे घर पे कम थी, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर घर के लिए। तो उसके लिए भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका बहुत अच्छा हैक बताया था। एक बार रिकैप में ज़रूरी से रिपीट करूंगी, ताकि आपसे अगर वो छूट गया है तो वो चीज़ आप ना भूलें। तो करना क्या है कि अगर आपका जेट स्प्रे का इस तरह के फ्लो कम हो चुका है, तो यहाँ पर एक पॉली बैग में आप यहाँ पर विनेगर ले ले और ले ले बेकिंग सोडा को इसके अंदर आप इस तरीके से लगा के रखें। थोड़ी देर आप इसे एज इट इज़ रहने दें, और उसके बाद एक टूथपिक के हेल्प से आप इसके सारे होल को खोल सकते हैं। बाद ये देखिए, ये इस तरह के फ्लो था और फिर इस तरीके का हाल हो गया है। और ये तरीका आप अपने शावर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाथरूम क्लीनिंग तो परफेक्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन को भी अच्छी तरीके से साफ़ किया, और यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए स्क्रब का यूज़ किया है। उसके बाद आ जाते हैं अपने बकेट की तरफ। तो बकेट को भी अच्छी तरीके से साफ़ किया। अब इसे हम क्लीन करेंगे, तो आपके घर पे जितने सारे बकेट हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे, और ये चीज़ आप विदाउट एनी एफर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, दिवाली की क्लीनिंग में सिर्फ साफ़ सफाई नहीं आती है, हमें अपने वार्डरोब को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मतलब साफ़ सफाई का मतलब है आप उसे क्लीन करें, उसे ऑर्गेनाइज करें और फिर आप उसे डेकोरेट करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों के कपड़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वेल, वार्डरोब को अगर आप हर 15 से 20 दिन के बीच एक बारी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यानी अगर थोड़ा सा बिगड़ा वहीं पर आपने सही कर लिया, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है इस तरीके के फेस्टिवल में। और हर वक्त
ही आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज नज़र आता है। ये वाला हैक मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि घर का कोई भी कोना बिगड़ रहा है तो उसे वहाँ पर थोड़ा सा समय दे के ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ या क्लीन कर लेती हूँ, ताकि उसकी जो डीप क्लीनिंग का समय है वो लंबा होते चला जाए। तो जैसा कि मैंने क्लीनिंग में आप लोग को बताया कि अगर आपको सही टूल मिल जाए तो वो चीज़ की साफ़ सफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। सिर्फ उसी तरीके से है, अगर आपको कोई जगह को क्लीन करना हो और उसका सही हैक आपको पता चले तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाती है। जैसे पंखों को साफ़ करने के लिए आप हाथों में सॉक्स को पहन ले, उसके बाद आप अपने पंखों को, अपने फ़ैन को बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। पंखा क्लीन करना, घर में लगे हुए जालों को हटाना, ये सारे तो बेसिक चीज़ होती है जो हर कोई दिवाली में करता है। लेकिन अगर वही चीज़ों को सही तरीके से, सही हैक से किया जाए तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाती है। और यस किचन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने जार्स को, अपने कंटेनर्स को क्लीन करते हैं तो डीप क्लीनिंग में आपके पास बहुत कुछ करने को तो नहीं रहता है। मैं अपने डेली रूटीन में ये चीज़ को हमेशा फॉलो करती हूँ कि कोई भी डब्बा, कोई भी कंटेनर मुझे खाली दिखता है तो उसे मैं एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पर साफ़ करती हूँ और रखती हूँ अपने स्टोरेज में। फिर वो ज़रूरत पड़े तो यूज़ की। किचन में आने के बाद मैंने देखा कि ये वाला जो सेल्फ है ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो बिना देरी करते हुए जल्दी से इसे साफ़ कर लेंगे। जो भी ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर मैंने लगाए रखे हैं उसे हटाएंगे। जो भी डब्बा मुझे लग रहा है कि उसे क्लीन करना है, उसे साफ़ करने के लिए देना है, उसे मैं अपने सिंक एरिया में दूंगी। अदरवाइज जिससे लगता है कि मैंने रिसेंटली साफ़ किया है और उसे साफ़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उसे मैं एक गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। तो इस तरीके से किचन भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन गेट की तरफ। तो मेन गेट का एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर मेरे शू रैक रहता है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके चीज़ों को चेक करेंगे। जब आप दिवाली क्लीनिंग करते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को डीक्लटर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग ये कहेंगे कि मैम आप तो हमेशा बताते कि कबाड़ से कुछ अच्छा जुगाड़ किया जा सकता है, आप DIY बताते हैं, आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बताते हैं। बट यस, अगर आपको यहाँ पर लगे कि कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की है और रिसेंटली आप उसे यूज़ करते हैं तो उसे आप ज़रूर रखें। अदरवाइज ये सही समय है अपने घर को डीक्लटर करने का। अगर आपने बहुत सारा कबाड़ को एज इट इज़ अपने घर पे स्टोरेज करके रखा है तो जो सामान आपने 2 से 3 महीने के बीच यूज़ नहीं किया है, या आपने उसका कोई DIY नहीं बनाया, या आपके माइंड में कोई भी उसका आइडिया नहीं है, तो उसे आप एज सुन एज पॉसिबल हटा दे। फिर से वो चीज़ें आ जाएगी जिससे आप उसका DIY कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंड में अभी कुछ भी नहीं है तो उसे हटाना ही अभी बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने शू रैक को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ों को हटाया, जो एक्स्ट्रा डब्बे थे उसे मैंने डीक्लटर किया और चीज़ों को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज कर लिया। साथ ही क्लीनिंग में हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन के आइटम मुझे मिलते हैं जो मैं दिवाली में यूज़ करती हूँ, तो उसे वापस से बाहर निकालेंगे, चेक करेंगे कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई है, कोई लाइट बिगड़ तो नहीं गया, और अगर बिगड़ गया है तो या तो उसे अपने इलेक्ट्रिशियन के पास सही करने दूंगी, अदरवाइज उसे डिस्कार्ड कर देंगे। धीरे करके ही सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अगर आप एक दिन पे अपने सारे कामों को नहीं कर सकते हैं, अपने घर की क्लीनिंग बहुत दिनों से छोड़ दी है और दिवाली में ही डीप क्लीनिंग करते हैं, तब तो आपको अच्छा खासा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम हर चीज़ों को नज़र रखते हैं तो दिवाली क्लीनिंग इज सिंपल एंड ईजी टास्क फॉर एवरीवन। एंड यस, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरी पड़ती है, जैसे बेड के पीछे का एरिया हो जाए, वहाँ पर आप झाड़ू से अच्छी तरीके से क्लीन करें। साथ ही जो वार्डरोब के बगल का एरिया होता है, जनरली ये एरिया हम खाली रखते हैं तो यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसे आप अच्छी तरीके से साफ़ करें। ये कुछ ऐसे एरिया है जो हमारे आंखों के सामने तो है लेकिन हमें दिखते नहीं है, ना ही हम इन जगहों की रोज़ क्लीनिंग कर पाते हैं। तो बस यही टाइम है अपने घर को एक रीस्टार्ट करने का और एक नया रूप देने का। अच्छा, हमारा जो स्विच बोर्ड होता है उसकी क्लीनिंग भी आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में हमेशा वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो हर कोई कर सकता है और उसे इजी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप कोई परफ्यूम ले ले और ले ले कॉटन में परफ्यूम को इस तरीके से करें और उसके बाद अपने स्विच बोर्ड के जितने सारे सॉकेट है आप उसे साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है। ऐसे मैंने स्विच बोर्ड को साफ़ करने का आप लोग को बहुत सारे हैक्स बताए हैं। जैसे आप यहाँ पर नेल रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर टूथपेस्ट
का यूज़ कर सकते हैं, बट जो भी तरीका आपको ईजी लगे उसे आप ज़रूर फॉलो करें और अपने घर को हर वक्त ही चमकता दमकता बनाए रखें। आगे की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं, एंड क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इजी टास्क मैं आपके लिए बना दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।